हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के ऊपर। तो प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास, कंप्यूट द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इन द एम्पलीफायर सर्किट। द ओप-एम्प इज यूज्ड MC1536 with the following specifications. Specifications है VIO is equal to 7.5 millivolt maximum, IIO is equal to 50 nanoampere maximum, IB is equal to 250 nanoampere maximum at the TA is equal to 25 degree Celsius. और डायग्राम गिवन है प्रॉब्लम के साथ, हमारे पास दो डायग्राम गिवन है प्रॉब्लम के साथ। तो देखते हैं हम प्रॉब्लम में हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे आईसी जो यूज की गई है MC1536 आईसी यूज की गई है ओप-एम्प की यहाँ पे। और यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि इनपुट ऑफसेट जो वोल्टेज है VIO, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है यहाँ पे ये गिवन है हमारे पास। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो है 7.5 मिलीवोल्ट मैक्सिमम है। नेक्स्ट इनपुट ऑफसेट जो करंट है वो है 50 नैनो एम्पियर मैक्सिमम है, 50 नैनो एम्पियर मैक्सिमम है। और बेस करंट जो है IB वो है 250 नैनो एम्पियर मैक्सिमम है एट द टेम्परेचर TA is equal to 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें कंप्यूट करना है मैक्सिमम पॉसिबल टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, मतलब VOOT हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है। और डायग्राम में हमें ये पता है R1 जो है वो 1 किलो ओम है, RF जो है वो 10 किलो ओम हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो देखते हैं हम IC MC1536 के लिए टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कंप्यूट करने के लिए। और यहाँ पे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट, बायस करंट हमें गिवन है, R1 और RF भी हमारे पास यहाँ पे है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज फॉर द कैलकुलेट करेंगे हम 250 नैनो एम्पियर के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1 इनटू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज प्लस RF इनटू IB। तो यहाँ पे जो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है हमारा, तो और जो करंट जनरेट हो रहा है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज में, ये हो रहा है ड्यू टू द बेस करंट IB की वजह से इन द इन्वर्टिंग लीड। इसलिए टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया 1 प्लस RF बाय R1 इंटू VIO प्लस RF इंटू IB। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस RF की वैल्यू गिवन है 10 किलो ओम। डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि RF की वैल्यू हमारे पास 10 किलो ओम है यहाँ पे गिवन। तो 10 किलो ओम मतलब 10⁻³ डिवाइड बाय, यहाँ पे गिवन है हमारे पास R1 जो है वो है 1 किलो ओम। तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो गिवन है 7.5 मिलीवोल्ट, मतलब 7.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट प्लस अगेन RF जो है वो है 10 किलो ओम। तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू IB, बेस करंट जो है वो है 250 नैनो एम्पियर मैक्सिमम, 250 नैनो मतलब 10⁻⁹ हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास VOOT आउटपुट टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिल जाएगा। इसको पहले कंप्यूट करते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसको कंप्यूट करने के बाद इसकी वैल्यू मिल गई हमें 82.5 इंटू 10⁻³ मिलीवोल्ट
प्लस इसको कंप्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2.5 इंटू 10⁻³ मिली वोल्ट। तो इसका दोनों का प्लस करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज एट द बायस करंट 250 नैनो एम्पियर में। तो वो मिल जाएगा हमें यहाँ पे 85 मिली वोल्ट। 85 मिली वोल्ट ये मिल गया हमें टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अगर इस सर्किट में हमें सेकंड नंबर की फिगर यहाँ पे गिवन है जहां पे हमें ROM दिया गया है, एक 1K का पॉट दिया गया है, तो अगर हम इसमें ROM यूज करते हैं सर्किट में तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो मिलने वाला है वो कॉज रहेगा ड्यू टू दिस इनपुट ऑफसेट करंट। सेकंड फिगर से अगर हम टोटल आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं तो वो इसमें ROM जो है वो यूज हुआ है और इसकी वजह से जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा वो ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से। तो इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जनरेट होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस RF/R1 into this VIO plus RF into IIO। यहाँ पे IB के बदले हम लिखेंगे IIO क्योंकि ये जो है ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने यहाँ पे लिया था बायस करंट और अब ले रहे हैं हम इनपुट ऑफसेट करंट, क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं सेकंड फिगर से टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हम सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम सेकंड फिगर से हम ये सॉल्व कर रहे हैं जहां पे ROM है हमारे पास। तो हम पुट करते हैं इसमें वैल्यू तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो देखते हैं 1 प्लस RF/R1, RF है हमारे पास 10K और R1 जो है वो है 1K इनटू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIO है 7.5 मिली वोल्ट। 7.5 इंटू 10⁻³ मिली वोल्ट हो गया, प्लस RF है अगेन 10 किलो हम 10K मल्टीप्लाई बाय IIO जो है वो है हमारे पास 50 नैनो एम्पियर। 50 इंटू 10⁻⁹। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है। ये तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमें मिल गया था 82.5 मिली वोल्ट, मतलब 82 इंटू 10⁻³ प्लस इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.5 मिली वोल्ट, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ इसको प्लस कर देंगे तो हमें टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिल जाएगा टोटल 83 मिली वोल्ट। 83 मिली वोल्ट मिल जाएगा हमें टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे टोटल आउटपुट ऑफसेट विदाउट द ROM मतलब विदाउट इनपुट ऑफसेट करंट अगर लेते हैं हम तो 85 वोल्ट मिलता है। और ये जो है यहाँ पे इसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं देन दिस ये टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से। तो यहाँ पे इनपुट बायस करंट IB और इनपुट ऑफसेट करंट IIO अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जो है ट्रबलसम जो है वो यहाँ पे रहती है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज में ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और वो रहेगी ड्यू टू दिस बायस करंट और इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से। तो ये हो गया हमारा टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज।